तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आपके क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें से लगभग सारे एक्सरसाइज को हमने बहुत क्लियर से बताया। और आज जो है सो कुछ क्वेश्चन 9.6 का मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो में 9.6 के एक्सरसाइज को मैं सॉल्व भी करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है लास्ट तक पेशेंस के साथ। सारी बातें समझ में आएगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ धैर्य रखना होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसके क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है, और बाकी जो डिग्री और ऑर्डर वाले हैं वो हायर क्लासेस में आप लोग देखेंगे। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं उसका बात करता हूँ कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्म जो होता है, जिसका चेहरा होता है, वो इसके जैसा होता है। किसके जैसा? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चेहरा है। जहां पर p और q के बारे में मैं बता दूं तो p और q जो है वो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है, तो p और q फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बात आ रहा है समझ में? p और q x का कोई फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाता है एक फॉर्मूला से। और फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मेरे पास याद रखना पड़ेगा। कौन सा है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस का c। ये जो आपके पास ये जो चीज नजर आ रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डेफिनेशन बोल सकते हो, या वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है, इसी को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। LDE का मतलब है साथी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसका एक और चेहरा होता है सर, इसका एक और चेहरा होता है। क्या होता है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो p के साथ y नजर आएगा, और अगर यहां डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो p के साथ x नजर आएगा। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसके जैसा दिखेगा, इसी को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए साथी, यहां पर जो p और q का मैं बात करूंगा तो p देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। y है तो p और q जो है वो फंक्शन ऑफ y होगा। p और q क्या होगा? फंक्शन ऑफ y होगा, और आप कह सकते हो कि कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फिर मैं बात करूं कि इस वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा फॉर्मूला से दिया जाएगा, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा x इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है साथी, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिखेगा इसके जैसा या फिर इसके जैसा, तो मैं उसको कहूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जहां पर देखिए यहां p और q अलग होता है और यहां पे p और q क्या होता है, अलग होता है। ठीक है साथी, अगर मैं इसके फॉर्म के जैसा कुछ एग्जांपल आपको बता दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, हम इसको रब करके मिटा के और कुछ एग्जांपल्स मैं इस फॉर्म का लेता हूं और कुछ एग्जांपल्स मैं इस फॉर्म का लेता हूं। ठीक है साथियों, चलिए तो थोड़ा सा ये सॉल्यूशन को मैं मिटा देता हूं। इसके लिए सॉल्यूशन ये है और इसके लिए सॉल्यूशन ये है, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको मैं सिर्फ मिटाता हूं और दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। चलिए देखिए, इसमें हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर साइन एक्स। अब देख सकते हो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर साइन एक्स। देखिए y के साथ जो होगा वो p होगा, तो यहां पर y के साथ x है यानी p के प्लेस पे आपका x है और बराबर के बाद वाला जो चीज होगा वो q होगा। तो बराबर के बाद यहां साइन x है, इसका मतलब q के जगह पर साइन x है। तो ये जो चीज है ना ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर कोई और एक एग्जांपल देख लिया जाए, तो चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या है ना साथी कि आपको देखना पड़ेगा, आप कहिएगा सर यहां तो हाँ, तो ध्यान से देखिए कि कोई x का फंक्शन नहीं है। देखिए हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि जी सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है। जैसे आप देख लो कैसा दिख रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी के जगह पर -1 है और क्यू के जगह पर एक्स स्क्वायर है। तो ये है साथी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चेहरा। ठीक है, आइए अगर मैं बात करूंगा कि कुछ इसके फॉर्म का एग्जांपल दे दीजिए सर, तो अबर देने जा रहा हूं dx बाय डी वाई प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर या फिर साइन वाई या जो भी मन है लॉग वाई बोल सकते हो, है ना। देखिए ये dx बाय डी वाई है और x के यानी ये p है आपका, y जो है ना ये p के जगह पर है और x आपका एक px यहाँ होता है ना, तो p के जगह पर y है और x यहाँ पर साथ में है इज इक्वल्स टू q, q के जगह पर log y। हमने कहा था कि p और q या फिर कांस्टेंट होगा या फिर y का कोई फंक्शन होगा। देख लीजिए यहाँ y का फंक्शन है, ये भी आपका y का फंक्शन है। y के जगह कभी -1, 5, 1/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों या फिर मैं इसी में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के बताता हूं। जैसे आपके पास एक सवाल मैं ले लेता हूं एनसीईआरटी का और उसको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं साथी। यह आपका 9.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन डीई का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस
वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है सो समझने का कोशिश करता हूं, आपको समझाने का भी कोशिश करता हूं। जैसे कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पहले इसको देखिए अच्छे से कि यहां पर जो चीज चल रहा है वो इस प्रकार से है, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू में वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये तो वैसा दिख रहा है, कैसा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। जी, वे ऐसा ही दिख रहा है, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ये दिख रहा है। तो साथ ही मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं कि क्लियरली इट इज एल से लीनियर, डी से डिफरेंशियल, ई से इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है सर, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जहां पर आप देख सकते हो कि p जो हमारा है, देखिए y के साथ जो रहता है ना इसको हम p कहते हैं, y के साथ जो मल्टीप्लाई में है इसको हम p कहते हैं। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय एक्स और q जो बराबर के बाद होगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप देखे होंगे कि वहां पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक चीज होगा जिसको हम आई एफ से डिनोट कर रहे थे। तो वो आई एफ कैसे निकलेगा सर, तो आई एफ निकालने का एक तरीका है मेरे साथी, या बोले तो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो देयरफॉर मैं अब फाइंड जो करने जा रहा हूं इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका फॉर्मूला है e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ऐसे है। ठीक है, e टू दी पावर इंटीग्रल और p का जो वैल्यू है वो 1 बाय एक्स और विद रिस्पेक्ट टू x, e का पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log मोड x। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि e और log एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है सर, तो यहां पर log और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, यानी कि जब इनवर्स फंक्शन को और उस फंक्शन को जब हम कंपोज करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन मुझे मिलता है। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंपोजिशन से मिला है, किसका किसका, e टू दी पावर x और log x का। तो ये दोनों का कंपोजिशन, अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है तो वहां पर आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। इट मींस कि जो आप इनपुट डाल रहे हो ना वही आउटपुट मिलेगा। यानी आप इनपुट अगर x रखे हो तो आउटपुट भी आपको x से ही नजर आएगा। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, कारण यह है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है सर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला है वो मिला है ओनली x, और ये काम का चीज है। मैं इसको आगे के लिए बचा के रखूंगा ताकि रब करने के बाद हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, p q का मान एक्स स्क्वायर है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक ना, अब इसको मिटा देते हैं सर, आप देख ही लिए होंगे। चलिए, तो अब मैं सॉल्यूशन का बात करने जा रहा हूं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाएगा, एक फॉर्मूला था सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस का सी। अब आगे देखिए, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू x है, q एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आपका x है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। ये y इंटू एक्स हुआ, ये आपका x क्यूब हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ प्लस c हो जाएगा। ये y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब हो जाएगा x का पावर 4 बाई 4 प्लस का c। देखिए साथी, सॉल्यूशन में मुझे अकेला y नजर आना चाहिए, तो अकेला y के लिए मैं क्या करूंगा कि x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, है ना, x से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ x से ये कट जाएगा, x का पावर 4 x क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस c अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस c, और x टू दी पावर जब x को ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर का साइन बदलेगा, +1 हो जाएगा -1। और इस प्रकार से ये हमारा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो चीज है ना, ये हमारा आवश्यक सॉल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उसका। ठीक है सर, अब मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूं कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल सही है या फिर कुछ मिस्टेक रह गया। 9.6 का 3 नंबर था, ये क्या किया है, यहीं पे आंसर छोड़ दिया है सर, है ना, y x इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस, यहाँ भी छोड़ सकते थे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, आज देख सकते हैं किसी कारण से मैं इसमें वीडियो आगे नहीं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका 9.6 का कंप्लीट, उसमें हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक ना। तो आप जो क्लास में कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। दूसरी बात कि अगर जो आपका डाउट रह जाए आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा, और पक्का है कि क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है, इसमें नो डाउट। चलिए, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और इसी अंदाज में। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।